कोई व्यक्ति यदि घर बनवाता है या घर का नवीनीकरण कराता है तो चाहता है कि उसका घर वास्तु के अनुसार बने। इसलिए 4 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि घर में पूजा का जो स्थान है वो ईशान कोण में हो। माने घर में जो छोटा सा मंदिर आप बनाते हैं वो ईशान कोण में बनना चाहिए, और रसोई घर आग्नेय कोण में हो। मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में होना चाहिए। लड़कियों या और बच्चों और मेहमानों का जो कमरा है वो वायव्य कोण में होना चाहिए। यदि चारों सही जगह पर बन जाए तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा मकान वास्तु सिद्धांतों के अनुसार बन गया, बना है। किसी घर में यदि इनमें से कोई एक भी वस्तु सही जगह पर ना बने तो वास्तु के अनुसार इसे दोषपूर्ण माना जाता है। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आचार्य जी, हमारा जो रसोई घर है जब से मैंने बनवाया तब से हमारे कमर में दर्द होता है, घर में कलह की स्थिति बन गई है, या बच्चों का कमरा जो हमने बनवाया है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उनका शिक्षा में मन नहीं लगता है। दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीज़ों की कंप्लेन आती। तो मैंने सोचा ये कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम अपने एक ही वीडियो में दे देते हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत कम सब्सक्राइबर बचे हैं, अगर आप इनको कर देंगे तो हमारा चैनल आगे बढ़ जाएगा। और शेयर अगर आप करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ होता है। आइए प्रारंभ करते हैं, कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। घर में किचन अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, जैसा अन्न होगा, जैसा भोजन आप करेंगे उसी तरह से मन की स्थिति भी बनेगी। घर की गृहिणी का किचन से विशेष लगाव रहता है, विशेष नाता रहता है। गृहिणियाँ हमेशा इस बात का ख्याल रखती हैं कि उनका किचन आग्नेय कोण में हो, और यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी परेशानी का कारण किचन के वास्तु दोषपूर्ण होने को ही मान लिया जाता है। घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती तो मान लेते हैं कि हमारा किचन जो है आग्नेय कोण में नहीं है, इसलिए परेशानी आ गई है, जो उचित नहीं है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर हमारा किचन आग्नेय कोण में नहीं बना है तो कोई भी परेशानी आएगी, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई आर्थिक नुकसान हो गया, तो ये मान लेते हैं कि किचन हमारा आग्नेय कोण में नहीं बना है इसलिए ये परेशानी, ऐसा नहीं मानना चाहिए। यह सही है कि आग्नेय कोण में किचन का स्थान सर्वोत्तम है। यदि संभव हो तो उसे किसी अन्य स्थान पर भी बनाया जा सकता है। किचन के विभिन्न दिशाओं में होने का उसका प्रभाव हम बताते हैं कि अगर आपके घर में किचन किस किस दिशा में बना है तो उसका क्या प्रभाव, उसके क्या उपाय हैं, हम इसके बारे में हमारी चर्चा करते हैं। देखिए, आग्नेय कोण में किचन तो सर्वोपरि है, जैसा वास्तु के हिसाब से बनता वैसा बनता है। अलग अलग कोणों की हम बात करते हैं कि अलग अलग कोणों में अगर आपका किचन मजबूरी बस बन गया या आपने बना बनाया मकान खरीदा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आग्नेय कोण किचन की स्थिति बहुत ही शुभ होती है। आग्नेय कोण में किचन होने पर घर की स्त्रियां खुश रहती हैं, घर में समस्त प्रकार के सुख रहते हैं। ये बात तो वास्तु के हिसाब से कन्फर्म है। अगर आपका किचन इस दिशा में नहीं है, दक्षिण दिशा में अगर आपका किचन बना हुआ है तो परिवार में अशांति, मानसिक अशांति रहती है। घर के मालिक को क्रोध अधिक आता है और उसका स्वास्थ्य साधारण रहता है या उसके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती हैं अगर आपका किचन दक्षिण दिशा में बना है। अगर आपका किचन नैऋत्य कोण में बना है तो किचन दक्षिण या नैऋत्य कोण में होता है, उस घर की मालकिन ऊर्जा से भरपूर, उत्साहित एवं रोमांटिक तबीयत की होती है अगर नैऋत्य कोण में आपका किचन बना हुआ है। अब देख लेते हैं पश्चिम दिशा में अगर हमारा किचन है तो क्या होता है। अगर पश्चिम दिशा में किसी व्यक्ति का किचन बना है तो उस घर का सारा कार्य घर की मालकिन देखती है, उसे अपने बहू बेटियों से काफ़ी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। घर की सभी महिला सदस्यों में आपसी तालमेल अच्छा रहता है, परंतु खानदान की बर्बादी जरूर होती है। कब? जब आपका किचन पश्चिम दिशा में बना हो। अगर आपका किचन वायव्य कोण में बना है, जिस घर का किचन वायव्य कोण में होता है उसका मुखिया रोमांटिक होता है,
उसकी कई महिला मित्र होती हैं, किंतु बेटी को गर्भाशय की समस्या और कभी कभी उसकी बदनामी भी होती है, इसलिए वायव्य कोण में किचन का होना उचित नहीं है। अब जरा उत्तर दिशा की बात कर लेते हैं कि अगर आपका किचन उत्तर दिशा में तब क्या होता है। जिस घर में किचन उत्तर दिशा में होता है उसकी स्त्रियां बुद्धिमान तथा स्नेहशील होती हैं। उस परिवार के पुरुष सरलता से अपने कारोबार करते हैं, उन्हें धनोपार्जन में कोई दिक्कत नहीं आती, पैसे में बचत होती, खूब बरकत होती है। अब ईशान कोण में अगर आपका किचन है तो ईशान कोण में किचन होने पर परिवार के सदस्यों को सामान्य सफलता मिलती है। परिवार की बुजुर्ग महिला पत्नी, बड़ी बेटी या बड़ी बहू धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, परंतु घर में कलह भी होती रहती है अगर आपका ईशान कोण में किचन बना हुआ है। अगर आपका किचन पूर्व दिशा में है तो उस व्यक्ति की आय अच्छी होती है, घर की पूरी कमान पत्नी के पास होती है, पत्नी की खुशियों में कमी रहती, साथ ही उसे पित्त, गर्भाशय, स्नायु तंत्र आदि से संबंधित रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो लिहाजा अगर आपका किचन पूर्व दिशा में है तो गृहिणी का स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अति आवश्यक है। कुछ अन्य जानकारियां हम दे देते हैं किचन से जो जुड़ी हुई, जिसे आप लोग कर लें, थोड़ा सा ध्यान दें। जिस घर में किचन के अंदर ही स्टोर हो तो गृह स्वामी अपनी नौकरी या व्यापार में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा जो घर में जो भंडारण सामग्री है, मान लीजिए तेल है, अब इकट्ठा आपको रखना है, तो उसे किचन में न रख के एक स्टोर रूम अलग से बनाएं। इन कठिनाइयों से बचाव के लिए किचन व स्टोर रूम का अलग अलग होना आवश्यक है, रखना चाहिए। दूसरा उपाय, किचन व बाथरूम एक सीध में एक साथ होना शुभ नहीं होता है। ना तो आमने सामने हो, ना ये एक लाइन में हो। एक लाइन में माने पहले किचन बाथरूम, पहले लेटरिन और बाथरूम, इसके बाद किचन, या पहले किचन बाद में, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, आमने सामने भी नहीं हो लेकिन अलग हो। अगर ऐसा होता है तो जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, ऐसे घर की कन्याओं के जीवन में अशांति बनी रहती है। एक स्थिति और को जो देख लेते हैं, किचन में पूजा स्थान अगर बनाया तो शुभ नहीं होता है। कुछ लोग करते क्या है, जगह कमी होती है, वहीं उन्होंने किचन बनाया, उसे उन्होंने पूजा स्थल बना लिया। पूजा स्थल बनाने से तमाम तरह के लहसुन, प्याज इत्यादि इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है, क्योंकि बच्चे नहीं मानते, वहाँ भोजन भी करने लगते हैं। तो होता यह है कि उससे अगर ऐसी स्थिति है तो उस घर में रहने वाले लोग गर्म दिमाग के होते हैं। परिवार के किसी सदस्य को रक्त संबंधी शिकायत भी हो सकती है, मतलब ब्लड से संबंधित उन्हें शिकायत भी हो सकती है। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने किचन नहीं बनाना चाहिए। मुख्य द्वार के एकदम सामने का किचन गृह स्वामी के भाई के लिए अशुभ होता है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि किचन भूमिगत पानी की टंकी या कुएं के साथ लगा हो तो भाइयों में मतभेद हो सकता है। घर के स्वामी को धन कमाने के लिए बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती हैं, बहुत आना जाना पड़ता है। घर की बैठक में भोजन बनाना या बैठक खाने के ठीक सामने किचन का होना अशुभ होता है। आजकल तो प्राय लोग इस तरीके से किचन बना लेते हैं कि उन्होंने किचन बनाया, उसके ठीक सामने उन्होंने वो डाइनिंग टेबल होती, कौन सी टेबल होती है, वो डाल दी और वहीं बैठ करके भोजन करने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में रिश्तेदारों के मध्य अगर इस तरीके की व्यवस्था आपने करके रखी है तो रिश्तेदारों के मध्य शत्रुता रहती है एवं बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ भी आती हैं। जिस घर में किचन मुख्य द्वार से जुड़ा हो वहाँ प्रारंभ में पति पत्नी के मध्य बहुत प्रेम रहता है, घर का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण रहता है, किंतु कुछ समय बाद बिना कारण आपस में मतभेद पैदा होने लगता है। मित्रों, ये अनुभव में देखा गया है कि जिनके घर में किचन में भोजन बनाने के साधन जैसे गैस, स्टोव, माइक्रोवेव, ओवन इत्यादि एक से अधिक होते हैं, उनमें आय के साधन भी एक से अधिक होते हैं।
ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को कम से कम एक समय का भोजन साथ मिलकर करना चाहिए। ऐसा करने से आपसी संबंध मजबूत होते हैं तथा मिलकर रहने की भावना भी जागृत होती। तथा एक चीज़ और है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं से राहु गलत प्रभाव डाल रहा है, गलत उसका असर हो रहा है, तो घर में बैठ करके अगर आप लोग एक साथ भोजन करेंगे तो राहु का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ये मैंने बात की है किचन से संबंधित कुछ बातों की। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मित्रों, मैं इसी तरीके के वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। कुछ समय से हमारे गले में समस्या है, इस वजह से हो सकता है शायद आवाज़ में कुछ परेशानी का आप लोग अनुभव कर रहे हो, लेकिन इसे आप लोग एडजस्ट करिए। इसके साथ में हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे यही हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।